आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नए एपिसोड हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। आज का ये जो एपिसोड हम शूट कर रहे हैं ये राजधानी जयपुर के अंदर मिर्ज़ा इस्माइल रोड, MI रोड का जो प्राइम लोकेशन है उसके नवाब कल्लन साहब की जो वक्फ जायदाद है उसके ऊपर हम ये शूट कर रहे हैं। इस मुद्दे पे पहले भी हमने एक एपिसोड शूट किया था और 2002 में मैंने सबसे पहला आर्टिकल इस इशू पे लिखा था और मेरी पत्रकारिता के इस ज़िंदगी में मैंने इस 22 साल में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा आर्टिकल इस मुद्दे पे लिखे हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं इसके जायदाद के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पिछवाड़े में यहाँ जो कॉलोनी है ये मीर जी की कॉलोनी या मीर जी का बाग के नाम से मशहूर है। और पीछे जो गुंबद दिख रहे हैं मीर कुर्बान अली साहब की जो मज़ार है, उनकी दरगाह है, जो खानकाए नियाजिया के खलीफा हैं उनके यहाँ मज़ार हैं और यहाँ पीछे मस्जिद है। यानी ये पूरी जो कॉलोनी है ये मीर जी का बाग और मीर जी की कॉलोनी के नाम से मशहूर है। और इसके इस साइड में जो MI रोड है उसके बगल में ये जायदाद है ये नवाब कल्लन साहब के नाम से है। और पिछवाड़े में अगर हम देखेंगे तो उस साइड में जो आगे आपको दुकानें दिख रहे हैं, टावर दिख रहे हैं, वहाँ मस्जिद है नवाब कल्लन साहब के नाम से, उनकी मज़ार भी है और उनके ख़ानदान की कुछ और कब्रें भी हैं। अब आप देखिए कि ये इतनी बड़ी वक्फ जायदाद है जो शहर के राजधानी के बीचों बीच है और इसके अंदर जो हो रहा है, इसको जो खुर्द-बुर्द किया जा रहा है वो आपके सबके सामने है। जो बताया ये जा रहा है कि ये जो जायदाद है ये करीब 35 बीघा हुआ करती थी किसी ज़माने में नवाब कल्लन खां बाग की वक्फ जायदाद के नाम से। और जब देश आज़ाद होने के बाद में इस जायदाद को लेके वक्फ बोर्ड और नवाब साहब के ख़ानदान के लोगों के बीच में मुकदमे भी हुए। और सामने जो तमाम तर जो अभी आपको दिखाऊंगा मैं, जो दुकानें हैं, शोरूम बने हुए हैं और इसी ज़मीन का हिस्सा बताया जा रहा है जहां हम खड़े हैं। यहाँ MLA क्वार्टर हुआ करते थे और उन MLA क्वार्टर को जो 1 दर्जन से ज़्यादा MLA क्वार्टर थे, सामने जालूपुरा थाना है और इधर सांसद हनुमान बेनीवाल का बंगला है और जो सरकारी क्वार्टर है और एक और MLA क्वार्टर भी है। बाकी इधर के तमाम तर जो MLA क्वार्टर हैं वो तोड़ दिए गए हैं, इधर के जो MLA क्वार्टर भी तोड़ दिए गए हैं और सामने के MLA क्वार्टर थे वो भी तोड़ दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुल 21 प्लॉट JDA ने बनाए हैं, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ 21 प्लॉट बनाए हैं और उन जो प्लॉट की जो साइज़ है ये करीब 765 स्क्वायर गज से लेकर के 1200 समथिंग स्क्वायर गज, यानी 700 से 1200 स्क्वायर गज के बीच में इन अलग अलग 21 प्लाटों की साइज़ है जो JDA ने इन क्वार्टर को तोड़ने के बाद में और यहाँ ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की है। और बताया जा रहा है कि इस 21 प्लॉटों में से 4 प्लॉट हैं वो ऑक्शन हो चुके हैं, यानी नीलाम हो चुके हैं। बाकी के प्लॉट हैं उनकी जगह हैं, यानी ये जो 17 प्लॉटों की जगह है ये खाली है। ये जो आप रोड देख रहे हैं, जो रोड डिवाइडर से दोनों तरफ 40-40 मीटर की ये रोड है, कुल 80 मीटर की ये रोड इसमें बनाई गई है और ये यानी करीब 250 फीट की रोड है। अब आप सारी चीज़ें बताने के बाद ये बता रहा हूँ मैं आपको कि बताया जा रहा है कि नवाब कल्लन खां की जो बाग की ज़मीन थी, वक्फ की ज़मीन है, उसी का ये पार्ट बताया जा रहा है जिसके अंदर इधर GPO बना हुआ है और इस साइड में जालूपुरा थाना और ये MLA क्वार्टर ये सब बने हुए हैं। और ये MI रोड के बगल की सारी ज़मीन है जो 35 बीघा बताई जा रही है। अब जहाँ जो हम खड़े हैं वो जो विधानसभा है वो किशनपोल विधानसभा है इस क्षेत्र की, लेकिन ये पूरी तरह एक जंक्शन एरिया है, यानी यहाँ 5 विधानसभा हैं वो इसके आसपास में लगती हैं। इधर आप देखेंगे तो ये जो टावर दिख रहा है यहाँ पर सिविल लाइन विधानसभा है जो यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूर है। इधर अगर आप आगे देखेंगे तो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर मालवीय नगर विधानसभा शुरू होती है और यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर
हवा महल और आदर्श नगर विधानसभा शुरू होते हैं। और ये जो हम खड़े हैं ये किशनपोल विधानसभा क्षेत्र है, यानी ये 5 विधानसभा क्षेत्रों का जंक्शन एरिया है। और यहाँ से इन 5 विधानसभाओं में 4 जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं। हवा महल से जो कैबिनेट मंत्री हैं वो महेश जोशी हैं, और सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र जो पीछे दिख रहा आपसे वहाँ से कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। और जहाँ हम जिस विधानसभा में खड़े हैं इस ज़मीन के ऊपर, यहाँ की विधानसभा किशनपोल से हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी विधायक हैं। और पीछे जो आदर्श नगर विधानसभा यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर शुरू होती है, वहाँ से विधायक अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन और आदर्श नगर के विधायक रफ़ीक खान हैं। और मालवीय नगर जो बगल में करीब 1 किलोमीटर दूर शुरू होती है, वहाँ से विधायक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ हैं। और कांग्रेस ने वहाँ से अर्चना शर्मा को टिकट दिया था, जो कुछ वोटों से वहाँ से चुनाव हार गई थी। ये यहाँ का पूरा राजनीतिक समीकरण है और इसका भूगोल है। और ये जो ज़मीन है जो 35 बीघा जो बताई जा रही है, उसमें से वर्तमान में जो कितनी है वक्फ बोर्ड के पास में, वक्फ बोर्ड के पास में अभी वर्तमान में बताया जा रहा है कि करीब 7 बीघा ज़मीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। और इस 7 बीघा ज़मीन में आप देखेंगे कि ये जो शोरूम दुकानें ये हैं, और यहीं मस्जिद है, और नवाब साहब की जो मज़ार बनी हुई है उनके ख़ानदान की कब्रें हैं, जो आपके सामने भी हम आगे चलेंगे तब आएंगी। और ये जो वक्फ जायदाद है पूरी की पूरी, जो नवाब कल्लन खां के नाम से मशहूर है, उसके ऊपर जो नवाब साहब का और वक्फ बोर्ड का जो मुकदमा था, उसमें बताया जा रहा है कि उसका जो फैसला था वो नवाब साहब के ख़ानदान और वक्फ बोर्ड के बीच में था। उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका जो फैसला था वो वक्फ बोर्ड के फेवर में हो गया। उसके बावजूद है वक्फ बोर्ड जो आपके सामने है कि ज़बरदस्त अतिक्रमण यहाँ हो रहा है। यानी ये जो जायदाद है इसके एक पार्ट पर जो करीब जो 6-7 बीघा ज़मीन है उस पर शोरूम और दुकानें हैं, और उनका एक अतिक्रमण सा है। और इधर एक जो बड़ी ज़मीन है वहाँ एमएलए क्वार्टर बन गए थे, जालूपुरा थाना बन गया था, जीपीओ बन गया था वहाँ पर, और भी जहाँ पीछे कुछ ऑफिस वगैरह हैं। यानी ये जो ज़मीन है जो राजधानी जयपुर के अंदर है, उसके आज पूरी तरह से एक तरह से जो खुर्द-बुर्द हो रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लोकेशन की जो बाज़ार की रेट है ये करीब 2 से लेके 3 लाख स्क्वायर गज की यहाँ की बाज़ार की रेट है। ये बिल्कुल आपको मैं अभी आपको मिर्ज़ा इस्माइल रोड दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो बिल्कुल सामने जो मस्जिद का जो मीनारा दिख रहा है, ये मस्जिद है MI रोड के ऊपर ही है, जो नवाब कल्लन साहब की मस्जिद के नाम से मशहूर है। और ये पूरी वक्फ जायदाद है। पीछे इधर ये MLA क्वार्टर हैं, वो भी टूट गए हैं, और यहाँ भी प्लॉटिंग JDA ने कर दी है। और इस साइड में भी ये जो आप देखेंगे कि पिछवाड़े में यहाँ भी MLA क्वार्टर हुआ करते थे, वहाँ भी तोड़ करके प्लॉटिंग हो गई है। और यहाँ से हम जो चलते आ रहे हैं ये लंबा आप दिखाएं तो यहाँ भी पूरी तरह से प्लॉटिंग हो गई है। यानी कुल 21 प्लॉट बताए जा रहे हैं JDA ने बनाए हैं, जिसमें से 4 हैं वो नीलाम हो चुके हैं, उनका ऑक्शन हो चुका है। अब ये जो सामने जो मस्जिद का गुंबद और दुकानें, ये कारखाने दिख रहे हैं, ये इनके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो अगर जो वक्फ बोर्ड में जो वक्फ एक्ट के मुताबिक या वक्फ के नियमों के मुताबिक DLC रेट पे ही आप किसी जायदाद को किराए पे दे सकते हो। आप मेरी बात को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर वक्फ जायदाद से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे तस्दीक कीजिए, सवाल कीजिए, वक्फ बोर्ड चेयरमैन से कीजिए, CEO से कीजिए, वक्फ बोर्ड के मेंबरों से कीजिए कि वक्फ एक्ट और वक्फ नियमों के मुताबिक जो वक्फ जायदाद है उसको DLC रेट पर, यानी स्थानीय जो सरकारी रेट होती है किराए की, उसी पे किराया दिया जा सकता है, जो भी रेट है। और उसको बाकायदा ओपन नीलामी में ऑक्शन करके आप उसको किराए पे दे सकते हैं, ये नियम हैं। लेकिन अगर यहाँ देखें तो इसी MI रोड के ऊपर आपको 1 से लेके 2 लाख रुपए महीने की किराए की दुकानें, आपको पीछे MI रोड की तरफ दिखाइए, आप MI रोड की तरफ
MI रोड की तरफ आपको 1 से लेके 2 लाख रुपए महीने के दुकान की किराए भी मिल जाएंगी। लेकिन इधर नवाब कल्लन खां बाग है, उसके अंदर आपको देख के हैरान होंगे कि 500 गज, 1000 स्क्वायर गज, 1200 स्क्वायर गज ज़मीन पे भी लोगों के कारखाने, शोरूम हैं और जिनका किराया भी है कुछ हज़ार रुपये ही है। इससे बड़ी विचित्र बात आपको ये कि उसमें बहुत से गरीब गुरबा किराएदार भी हैं जो बेचारे उतना किराया चुका भी नहीं पाते हैं। ये भी अपनी जगह सच्चाई है कि कोई मोटर गाड़ी का काम करते हैं और वो कोई अपना जो पान की दुकान, चाय की दुकान, कोई दूध की दुकान है और वो पूरा किराया चुका भी नहीं पाते हैं। ये भी अपने आप में सच्चाई है। लेकिन सच्चाई का एक पहलू ये भी है कि यहाँ बड़े पैमाने पे लोगों ने अपनी दुकानें, अपने शोरूम है वो सबलेट कर रखे हैं। लोगों ने 2000, 4000, 1500 रुपये में ले रखे हैं, उसको 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 के हिसाब से सबलेट भी कर रखे हैं, दूसरों को किराया भी दे रखा है। और इसके अलावा यहाँ कुछ शोरूम और दुकानें, कारखाने ऐसे लोगों के भी हैं जो जयपुर में अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहते हैं। वो मंचों पे मुसलमानों के फेवर में तकरीरें करते हैं, वो वक्फ जायदाद के लिए अपने आप को समर्पित बताते हैं और वक्फ जायदाद की हिफाजत के लिए तकरीरें करते हैं। ऐसे लोगों के भी शोरूम और कारखाने हैं जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते हैं। वो सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन करके, मैं आपको बताना चाहूँगा जो टावर है, इस टावर से पीछे 1 किलोमीटर दूर यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है PCC में। वो लोग रोज़ाना PCC भी जाते रहते हैं। यानी ऐसे ऐसे रहनुमाओं का, सियासी लोगों का भी यहाँ एक तरह का, मैं उसको अतिक्रमण इसलिए कहूँगा, वक्फ बोर्ड ने हो सकता है उनको किराए पे दे रखा हो, लेकिन DLC रेट से किराए पे नहीं दे रखा है। ये सरासर वक्फ जायदाद है, उसके साथ खिलवाड़ है। और सबलेट करना उससे बड़ा भी खिलवाड़ है कि अगर आप किसी वक्फ जायदाद को किराए पे लेते हैं और आप उसको नहीं चला पाते हैं, आपका उसमें पेट नहीं भर रहा है, तो आप उसको वक्फ बोर्ड को सरेंडर कर सकते हैं कि वक्फ बोर्ड है, सरेंडर करने के बाद किसी और को उसका किरायानामा अलाट करे। लेकिन यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं वो सबलेट हो चुकी हैं। ये सारा सीन तो आपको मैंने बताया है इस जायदाद के बारे में। अब आप देखिए कि वक्फ बोर्ड ये ऐसा नहीं है कि आजकल में ही हुआ है, बरसों बरस से मैंने मेरी 22 साल की पत्रकारिता में देखा है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2002 में मैंने पहला आर्टिकल इस वक्त जायदाद पर लिखा था और इस 20-22 साल की मैंने पत्रकारिता में मैंने देखा है कि यहाँ तमाम तरह वक्फ बोर्ड में चाहे कोई भी मेंबर आया हो, कोई भी चेयरमैन आया हो, इस जायदाद को लेके गंभीर नहीं हुआ। इसकी कई वजह हैं। एक तो इसका किराया है वो डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है। आप इस पूरे एपिसोड को समझेंगे तब आपको समझ में आएगी कि वक्फ के रखवाले हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के अधिकारी हों, चाहे मेंबर हों, चेयरमैन हों, उन्होंने वक्फ जायदाद को बरसों बरस कितना नुकसान पहुंचाया है कि वक्फ एक्ट के मुताबिक किसी भी जायदाद को आप डायरेक्ट अपने कब्जे में नहीं रख सकते। वक्फ बोर्ड उसको डायरेक्ट अपने कब्जे में नहीं रख सकता। उसकी कोई ना कोई वक्फ बोर्ड को कमेटी बनानी पड़ेगी, उसकी प्रबंध समिति बनानी पड़ेगी। वो प्रबंध समिति है वही उसका किराया इकट्ठा करेगी, वही वक्फ बोर्ड में उसका 7% किराया है वो जमा कराएगी। लेकिन ये एक बड़ी जायदाद है, वक्फ बोर्ड ने कभी इसके ऊपर कमेटी नहीं बनाई, किसी भी वक्फ बोर्ड ने। और क्यों नहीं बनाई कि ये किराया है डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है, जो बड़ा किराया है। और इस किराए में भी किराया नहीं बढ़े, किराया टाइम पे नहीं दिया जाए, किराए में घालमेल हो। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की, अधिकारियों की पूरी तरह से बरसों बरस से मिलीभगत रहती है कि वो किराया टाइम पे जमा नहीं हो। कोई जमा कराता है तो उसका लेते भी नहीं है। किसी का बढ़ा दिया, किसी की पर्ची काटी, किसी की नहीं काटी, किसी से उचनती जेब में डाल दिए, ये सारा खेल इस वक्फ जायदाद के अंदर होता है। अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में जब ये है कि जायदाद लंबी चौड़ी है, चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुदवाली हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबर हैं, राज्यसभा के सांसद, पूर्व सांसद अशकली टाक हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबर हैं, सरवार दरगाह शरीफ के मुतवल्ली जो करीब 20-22 साल से वक्फ बोर्ड में लगातार मुतवल्ली कोटे से मेंबर हैं, यूसुफ खान वक्फ बोर्ड में मेंबर हैं। बार कौंसिल राजस्थान के पूर्व चेयरमैन सैयद साहिद हुसैन एडवोकेट वक्फ बोर्ड में जो मेंबर MLA कोटे से हैं, जो आदर्श नगर के विधायक जिनका मैंने जिक्र किया है, रफ़ीक खान जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। वक्फ बोर्ड में एक RS अधिकारी भी मेंबर होता है। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं भी मेंबर हैं जो मौलवी कोटे से हैं। और ये जो सारे मेंबर हैं, ऐसे करके चेयरमैन समेत कुल 9 मेंबर वक्फ बोर्ड के अंदर हैं। हो सकता है किसी का नाम मैं भूल गया हूँ, तो उसमें खानू खां बुदवाली, एडवोकेट साहिद हसन, राज्यसभा से कोटे से अशकली टाक, मुतवल्ली कोटे से यूसुफ खान और भीलवाड़ा के सीरत सराय के जो चेयरमैन हैं शब्बीर शेख, वो भी मुतवल्ली कोटे से मेंबर हैं। और मौलवी कोटे से 2 महिलाएं मेंबर हैं। और RS कोटे से असलम शेर खां जो RS अधिकारी हैं वो मेंबर हैं। इस तरह से चेयरमैन समेत कुल 9 मेंबर हैं। ज़मीन का पूरा आपने भूभाग, पूरा इतिहास मैंने आपको बताया है।
और ये सारे लोग बड़े बड़े दावे करते हैं वक्फ जायदाद को बचाने का, वक्फ जायदाद का विकास करने का। आपके सामने है, मुझसे 50 मीटर दूर पीछे मिर्ज़ा इस्माइल रोड है, इधर आप देखेंगे तो संसार चंद्र रोड है, पीछे कांग्रेस का मुख्यालय है और पूरा प्राइम लोकेशन है जिसके अंदर बरसों बरस से, यानी मैं कह रहा हूँ कि 40-50 साल से ये वक्फ जायदाद है जो तरस रही है कि इसका कोई अतिक्रमण हटे, इसका डेवलपमेंट हो। यहाँ जो गरीब गुरबा जो कारखाने वाले हैं, किराएदार हैं, हम नहीं चाहते किसी का अहित हो। हर आदमी, क्योंकि हमारा देश की जो शासन व्यवस्था है ये कल्याणकारी शासन व्यवस्था है, जनता का भला होना चाहिए, गरीबों का भला होना चाहिए। अगर यही जो थड़ी ठेले वाले छोटे मोटे कारखाने दुकानें चला रहे हैं, अगर वक्फ बोर्ड इसका डेवलपमेंट करे, इनको बेसमेंट में या नीचे के फ्लोर पे इनको अगर कुछ पक्का निर्माण करके दे दे और ऊपर इसके ऊपर 5-6 मंजिल स्टोरी अगर और बना ले, जिसके अंदर शोरूम भी बन सकते हैं, जिसमें हॉस्टल भी बन सकता है, जिसमें कोचिंग और कुछ भी स्कूल कॉलेज कुछ भी खुल सकती है, और नीचे जो लोग कारखाना चला रहे हैं उनको उनकी जगह नाप करके लिखत पढ़त करके उनको वो दे दी जाए ताकि उनका भी पुख्ता काम हो जाए और उनका रोटी रोजगार वो भी हो जाए, वक्फ जायदाद है वो भी बच जाए और वक्फ बोर्ड का भी भला हो जाए। फिर मैं एक बात कर रहा हूँ आपको कि जयपुर में बरसों बरस से एक प्रश्न खड़ा है, वो है मुस्लिम छात्रावास को लेकर के, और पिछले दिनों से तो बड़ा मामला सोशल मीडिया पे था। हालांकि वो सरकार का अल्पसंख्यक छात्रावास है, लेकिन जो मुस्लिम छात्रावास की बात आपके सामने है, ज़मीन की लोकेशन आप सामने देख रहे हो। यहाँ से जो जयपुर का रेलवे स्टेशन है, जंक्शन रेलवे स्टेशन, उसमें पैदल चलते हैं तो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं। जो यहाँ से सिंधी कैंप है, आप लोकेशन बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो इस जायदाद को जानते नहीं, पूरे राजस्थान में, देश में इस एपिसोड को देखेंगे कि यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। सिंधी कैंप जो जयपुर का मेन बस अड्डा है सरकार का, जो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है, और पैदल चलें तो रेलवे जंक्शन है 10 मिनट की दूरी पर है। ये मिर्ज़ा इस्माइल रोड जो प्राइम लोकेशन का मार्केट है, यहाँ पर जो सेक्रेटरीट है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, यहाँ जिला कलेक्टर है वो भी यहाँ से 2 किलोमीटर से कम दूरी पर है। पूरा मार्केट है, किशनपोल का, जोहरी बाजार का, चांदपोल का मार्केट सब पास में है। यानी इसका डेवलपमेंट हो सकता है, यहाँ हॉस्टल खुल सकता है, यहाँ जो किराएदार हैं उनको नाप करके, उनसे लिखत पढ़त करके उनको दुकानें अलाट की जा सकती हैं, उनको शोरूम अलाट किए जा सकते हैं। लेकिन ये करे कौन? इच्छा शक्ति नहीं है। और मैं खुलेआम इस ज़मीन पे खड़े होकर आरोप लगा रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड की इस मामले में न पहले कोई इच्छा शक्ति थी, न आज इच्छा शक्ति है। सरकारों की बात है तो न पहले के मुख्यमंत्री की कोई इच्छा शक्ति थी, न आज के मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति है। अधिकारियों की बात करें तो वही हाल है। यहाँ इस ज़मीन के अंदर ये सारे क्वार्टर तोड़ करके जेडीए ने जो ऑक्शन करने का शुरू किया है, एक सरकार की प्रणाली है। जब आप इतना कुछ कर सकते हो तो इस पूरी वक्फ जायदाद को बता भी सकते हो कि वक्फ जायदाद कितनी बड़ी है, इस पे कहाँ अतिक्रमण है और इससे क्या विकास किया जा सकता है। और ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ के विधायकों पे, जो मैंने सबके नाम गिनाए हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर, चेयरमैन, अधिकारी, मुख्यमंत्री, सब पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये जो पीसीसी जो मुख्यमंत्री, वो बस दिख रही है आपको, मुख्यमंत्री जब अपने निवास से पीसीसी जाते हैं तो इस रोड से जाते हैं, जहाँ बसें दिख रही हैं आपको। मुख्यमंत्री का निवास है वो भी यहाँ से 2 किलोमीटर ही है, राज्यपाल का निवास है वो भी 2 किलोमीटर। ये प्राइम लोकेशन है। यहाँ से सीएम साहब जाते हैं, यहाँ से तमाम तरह अधिकारी मंत्री जाते हैं, और बड़े बड़े पूरे राजस्थान के मंत्री और विधायक इन बंगलों में रह चुके हैं। लेकिन इस जायदाद के विकास को लेकर के, इसकी नापजोक को लेकर के कि 35 बीघा ज़मीन बताई जा रही थी, वो गई कहाँ? ज़मीन को कभी चूहे नहीं खाते, ज़मीन कभी कोई चोर के नहीं ले जा सकता, वो है कहाँ? अगर 35 बीघा ज़मीन नहीं थी तो वक्फ के अंदर ये चर्चाएं क्यों हैं कि ये 35 बीघा ज़मीन थी? अगर थी तो वो गई कहाँ पर? इसके बारे में गंभीर होना चाहिए राज्य सरकार को, संबंधित अधिकारियों को, वक्फ बोर्ड को। और जो लोग अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कह रहे हैं, उनको अपने शोरूम और जो यहाँ बना रखे हैं, कम से कम उनका जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से किराया देना चाहिए। जो वक्फ जायदाद को लेकर के मंचों से तकरीरें करते हैं, वक्फ बोर्ड के वो मेंबर जो वक्फ जायदाद को बचाने के लिए जो चुनाव लड़ते हैं, वक्फ जायदाद को बचाने के लिए अपना माल्यार्पण साफा पहनते हैं, उनको आना चाहिए, इस जगह देखना चाहिए कि इस ज़मीन का क्या हाल है, जिन तमाम मेंबरों के मैंने नाम गिनाए हैं। अंत में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें मेरी जो बात बताई है इसमें अगर कुछ गलत हो तो मैं यहाँ जो रहने वाले जो आसपास के किराएदार हैं, यहाँ कमेटी वाले हैं, वक्फ बोर्ड के लोग हैं, वो तमाम तर आके बैठें, कहें कि हमने जो बात कही है उसमें ये गलत है और सही ये है, अपना पक्ष रखें। लेकिन हैरानी इस बात की होगी कि हमने एक एपिसोड अमानिसा दरगाह शरीफ पे किया था, हमने रेजिडेंसी मस्जिद पे भी 2-3 एपिसोड किए थे, हमने घाट गेट पे जो कप्तान फैज़ मोहम्मद खां वक्फ जायदाद है अंकुर सिनेमा की, उस पर भी एपिसोड किए थे, और इस ज़मीन पे भी पहले एपिसोड किया था। लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, मेंबरों की तरफ से, किसी अधिकारी की तरफ से हमारे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि भाई इसका ये पक्ष सही है, ये पक्ष गलत है। आज हम पुनः कह रहे हैं कि अगर आपका जो पक्ष है वक्फ बोर्ड चेयरमैन का, मेंबरों का, अधिकारियों का और यहाँ के एमएलएओं का,
दोनों कैबिनेट मंत्री, दोनों जो एमएलए हैं, जो किशनपोल विधायक हों, चाहे आदर्श नगर विधायक हों, चाहे महेश जोशी हों, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हों, चाहे चेयरमैन खानू खां बुधवाली हों या और कोई मेंबर हों, वो अपना अगर पक्ष रखना चाहें इस मामले में तो हम हाजिर हैं। हमें जब भी वो मैसेज करेंगे हम 1 घंटे में उनके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन इस ज़मीन की रियलिटी है वो जनता के सामने आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो प्रश्न खड़ा होगा कि ये जो बहती गंगा है एमआई रोड के ऊपर बह रही है वक्फ की लूट की, उसमें सब लुटेरे हैं, बड़ा भी लुटेरा है, छोटा भी लुटेरा है, फला पार्टी वाला भी लुटेरा है और ढिमका पार्टी वाला भी लुटेरा है। विकास है वो सिर्फ नाम का है, तख्तियाँ लगाने का है, माला पहनने का है, ढिंडोरा पीटने का है, लेकिन वक्फ जायदाद है बरसों बरस से तरस रही है कि कोई आए और इसका अतिक्रमण हटाए और इसका विकास करे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।